नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथ। आपका पिछली वीडियो में हमने समुच्चयों के प्रकार के बारे में बताया था। समुच्चयों के प्रकार बताए थे आपको। परमेय समुच्चय, अपरमेय समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, तुल्य समुच्चय, समान समुच्चय और समुच्चय की कोटि के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है 1.2। पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 1.2 के इन समुच्चयों के प्रकार पर आधारित कुछ प्रश्न निम्न प्रकार से हैं जिनको हम अब सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। क्वेश्चन है आपका कि आपको रिक्त समुच्चय बताना है, कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है। नंबर 1, पहला 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। पहला क्वेश्चन है आपका कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसरा है आपका सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तीसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा हो गया आपका सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तीसरा है x ओब्लिक x एक प्राकृत संख्या है। x कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है, जबकि x का मान 5 से छोटा और साथ ही साथ x का मान 7 से बड़ा। समझ आ गया। और आपका चौथा क्वेश्चन है y ओब्लिक y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और कह रहा निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है। ध्यान दें कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृत संख्याएं 1 3 5 7 9 डॉट 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 विषम प्राकृत संख्या होती हैं। अब पूछ रहा है कि इनमें से 2 से भाज्य, तो बताओ 2 से भाज्य कोई भी विषम संख्या ऐसी है जो 2 से भाज्य हो। विषम प्राकृत संख्याओं को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कर सकते हैं। तो एक भी विषम प्राकृत संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कैसी हो? भाज्य। तो एक कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। समझ आ गया। दूसरा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या और वो भी कैसी? सम। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ये सब कैसी हैं? अभाज्य संख्या। परंतु अभाज्य कैसी लेनी है आपको? सम। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी? 2। क्या ये रिक्त समुच्चय है? नहीं। कैसा समुच्चय है? एकल समुच्चय है। ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं हो।
ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो। तो इसमें अवयव विद्यमान है, कितने अवयव हैं? एक। कौन सा अवयव? दो। तो समअभाज्य संख्या कौन सी है? दो। तो ये कैसा समुच्चय है? अरिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। समझ आ गया? अब है x एक कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। तीसरा क्वेश्चन। और x की वैल्यू 5 से छोटी और साथ ही साथ 7 से बड़ी, दोनों कंडीशनों का पालन एक साथ होना चाहिए। ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी? 5 से छोटी और 7 से बड़ी। तो 5 से छोटी वो साथ साथ 7 से भी बड़ी होनी चाहिए, या 7 से जो बड़ी है वो 5 से भी छोटी होनी चाहिए। तो ऐसी कोई प्राकृत संख्या है क्या? नहीं। बोला है क्या? नहीं। तो ये कैसा समुच्चय है? ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम कैसे व्यक्त करते हैं? फाई से। ठीक। अगला, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का और उभयनिष्ठ बिंदु। तो किन्हीं भी दो समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखाएं, क्या ये समांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद करती हैं? दो समांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद करती हैं क्या? नहीं करती। तो दो समांतर रेखाओं में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो दो समांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। क्वेश्चन कहा है कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो दो समांतर रेखाओं में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। तो ये कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। समझ आ गया? तो पहला क्वेश्चन हो गया आपकी बुक का कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक। अगला दूसरा क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से परिमित समुच्चय हैं और कौन से अपरिमित समुच्चय हैं। यानी परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में पूछ रहा है। आपको एग्जाम्पल लिख रहा है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। नंबर 1, वर्ष के महीनों का समुच्चय। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगला क्वेश्चन है तीसरा आपका 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 99 और 100 तक। समझ आ गया? नंबर चौथा क्वेश्चन है आपका 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। क्या क्वेश्चन है आपका? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। और पांचवा क्वेश्चन है आपका 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। राइटिंग थोड़ी खराब है, पूछ लेना दिक्कत हो तो। कि निम्न में से परिमित और अपरिमित समुच्चयों का बंटवारा करना है, विभाजन करना है, बताना है कौन परिमित समुच्चय का उदाहरण है और कौन सा अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। ठीक। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? कि ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या निश्चित हो, सीमित हो, वो कैसा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय
जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या सीमित नहीं हो, वो कैसा समुच्चय कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं हो, वो कैसा समुच्चय कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। समझ में आ गया? अगला नेक्स्ट, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होते हैं। तो वर्ष में कितने महीने हुए? 12। वर्ष के महीनों का समुच्चय। समझ में आ गया? कितने महीने होते हैं? 12। तो इस समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या निश्चित है, सीमित है। कितने अवयव हैं? 12 अवयव हैं। कौन कौन से अवयव हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कहाँ तक? दिसंबर तक। ये सब क्या है? अवयव। तो अवयवों की संख्या कितनी है? 12। निश्चित अवयव हैं। तो ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? परिमित। इस समुच्चय पर ध्यान दें। अवयव हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इस समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या सीमित है क्या? निश्चित है? नहीं है। है क्या? नहीं। डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। तो ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। कैसे समुच्चय का उदाहरण है? अपरिमित समुच्चय का। समझ आ गया? अगला है, इस समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या सीमित है कि असीमित है? कितने अवयव हैं टोटल? 100 निश्चित अवयव हैं। जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, वो कैसा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक, तो ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। अब कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन कौन से हैं? 100 से बड़े 101, 102, 103, 104 डॉट डॉट डॉट। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक निश्चित हैं क्या? नहीं है। बोला है क्या? नहीं है। तो कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। समझ आ गया? कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। अब कह रहा है 99 से छोटे और अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांक संख्या कौन कौन सी हैं? प्लस की भी और माइनस की भी और जीरो, यानी 0 +- 1 +- 2 +- 3 डॉट डॉट डॉट। लेकिन कैसी संख्या ले रहा है? अभाज्य। वो भी कैसी? 99 से छोटे। तो 99 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? 97 है, 93 है, 89 डॉट 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 पूर्णांक। तो इस समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या निश्चित है क्या? नहीं है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित। तो समझ में आ गया? पूछना किसी को? ये हो गया आपका परिमित और अपरिमित समुच्चय के उदाहरण। इसी में और आगे बढ़ें, 5 ही हो गए। अगला पॉइंट और लिखता हूं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन से परिमित समुच्चय हैं और कौन से अपरिमित समुच्चय हैं? समझ आ गया? वही परिमित और अपरिमित समुच्चय बताने हैं आपको। पुनः और बता दूं एक बार, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या सीमित हो। अवयवों की संख्या कैसी हो? निश्चित हो। कैसा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय है। और ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या सीमित नहीं हो, कैसा समुच्चय कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल नंबर 1,
एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कितने भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तीसरा क्वेश्चन है आपका, उन संख्याओं का समुच्चय, जो 5 के गुणज हैं। काई के गुणज हैं बेटा? 5 के गुणज हैं। नंबर चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय है। कितने क्वेश्चन है? 4। और पूछ रहा है कौन सा परिमित समुच्चय है और कौन सा अपरिमित समुच्चय है। बताओ बेटा। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। बताओ, एक्स अक्ष के समांतर रेखा, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, बोला है कहना है। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं, कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार। ये सब एक्स अक्ष के कैसी हैं? समांतर। बोला है कहना है। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं कितनी होंगी? तमाम होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं हम तमाम खींच सकते हैं। तो एक कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। शाबाश बेटा। कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कितने स्वर होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें विद्यमान अवयवों की संख्या निश्चित है, सीमित है। कितने अवयव हैं? 5। तो एक कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय का उदाहरण है। कैसे समुच्चय का उदाहरण है? परिमित समुच्चय का उदाहरण है। समझ आ गया? अगला है उन संख्याओं का समुच्चय जो कि 5 के कैसी हो? गुणज। तो 5 की गुणज कौन कौन सी है बेटा? 5, 10, 15, 20, 25, 30 ... समझ आ गया? ... तो बताओ ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। क्यों है बेटा अपरिमित समुच्चय? कि इसमें विद्यमान अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, निश्चित नहीं है। बोला है क्या? निश्चित नहीं है। समझ आ गया? तो कैसा समुच्चय? अपरिमित समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर निश्चित हैं। कहाँ पर रहने वाले? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर निश्चित हैं क्या अनिश्चित? निश्चित हैं। कैसा समुच्चय बेटा? परिमित समुच्चय। समझ में आ गया? पूछना है किसी को? इसमें एक क्वेश्चन और रह गया बेटा, समझ रहा हूं मैं, बोलिएगा। इसी का 5वां क्वेश्चन और है। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय है क्या नहीं? तो बताओ, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये हो गया दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु
मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले, गुजरने वाले कितने वृत्त खींच सकते हैं हम? तमाम वृत्त खींच सकते हैं। बताओ खींच सकते हैं नहीं खींच सकते? मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, कितनी भी त्रिज्या का आप वृत्त खींच सकते हैं, है क्या नहीं? ये सभी वृत्त कहाँ होकर गुजर रहे हैं? मूल बिंदु से होकर। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या निश्चित है क्या? नहीं, असीमित है, अनिश्चित है। तो ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। कैसे समुच्चय का उदाहरण है बेटा? अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। समझ में आ गया? ठीक बेटा। इसी चैप्टर का आपका अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है चौथा? कि निम्नलिखित में से बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट चौथा, किसको छांटना है? ए बराबर बी को छांटना है। तो ए बराबर बी का क्या अर्थ है बेटा? इसे कहते हैं हम समान समुच्चय। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। ए समुच्चय है, बी भी समुच्चय है, दोनों समुच्चयों के बीच में काई का चिन्ह है? बराबर का। तो ये कैसे समुच्चय कहलाते हैं? समान समुच्चय। अब समान समुच्चय कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? ऐसे दो परिमित समुच्चय, ऐसे दो परिमित समुच्चय ए और बी, जहां समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तथा समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हो। समझ आ गया? जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, समुच्चय ए बराबर दे दिया आपको ए बी सी डी और बी बराबर दे दिया डी सी बी ए। दूसरा क्वेश्चन, समुच्चय ए बराबर दे दिया आपको 4, 8, 12, 16। बी बराबर दे दिया आपको 4, 8, 12, 18। समझ आ गया? कोई भी अवयव हो। तीसरा क्वेश्चन आपकी किताब में लिखा हुआ है, यहाँ पर बुक में जो लिख रहा है 8, 4, 16, 18। समझ आ गया? अगला है तीसरा, ए बराबर दे दिया 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। बी बराबर दे दिया एक्स ओब्लिक, एक्स सम धन पूर्णांक है, एक्स सम धन पूर्णांक है, जो कि एक्स की वैल्यू 10 और 10 से कम है। 10 और 10 से कम है ना? एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। और इसी का चौथा क्वेश्चन है आपका, ए बराबर एक्स ओब्लिक, एक्स एक संख्या 10 का गुणज है, एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। और b बराबर दे दिया आपको 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट। ठीक। क्वेश्चन क्या कहा है कि हमें a बराबर भी छांटना है। क्या छांटना है बेटा? a बराबर भी। समान समुच्चयों को छांटना है कि ये पहला समान समुच्चय है या नहीं, ये दूसरा समान समुच्चय है या नहीं, तीसरा और चौथा। किसे कहते हैं समान समुच्चय? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, विद्यमान है, और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान है,
तो हम उसे कैसा समुच्चय कहते हैं? समान समुच्चय। ए के सब अवयव बी में हो और बी के सब अवयव ए में हो। तो समुच्चय के अवयव हैं ए बी सी डी। तो समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है। ए है, बी है, सी है और डी है। और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान है। देखो है कहना है ए के अवयव बी में है और बी के अवयव ए में है, तो ये कैसा समुच्चय कहलाता है? समान समुच्चय। ए बराबर बी है। समझ में आ गया? अगला दूसरा क्वेश्चन है आपका, ए समुच्चय के अवयव हैं 4, 8, 12, 16 और बी के अवयव हैं 8, 4, 16, 18। अब बताओ ए के सब अवयव बी में है क्या? ए के सब अवयव बी में है क्या? नहीं है। 4 है, 8 है, पर 12 है क्या में? ना है। तो ए के सब अवयव बी में विद्यमान नहीं है और बी के सब अवयव ए में विद्यमान नहीं है। तो क्या ये समान समुच्चय है? नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझ आ गया? कैसा समुच्चय बता सके? तुल्य समुच्चय। क्यों? समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? 4 और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 4। ऐसे दो परमेय समुच्चय जिनमें विद्यमान अवयवों की संख्या समान हो तो वे कैसे समुच्चय कहलाते हैं? तुल्य समुच्चय। कैसे समुच्चय कहलाते हैं? तुल्य समुच्चय। पिछली वीडियो में मैंने आपको लिखा चुका हूं, बता चुका हूं, समझा चुका हूं। तीसरा क्वेश्चन है, समुच्चय के अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10 और बी के अवयव कौन कौन से हैं? एक्स का मैंने इसका अर्थ बता चुका हूं। समुच्चय के निरूपण की दो विधियां थी, एक रोस्टर रूप और एक नियम रूप। ये हो गया रोस्टर रूप और ये है आपका नियम रूप। तो नियम रूप को रोस्टर रूप में लिख लो बेटा कि एओब्लिक से पहले जो कुछ भी लिखा रहता है मान हमें उसका ज्ञात करना होता है। और किसका मान ज्ञात करना है? एक्स का। एक्स सम धन पूर्णांक। एक्स की जो वैल्यू हमें लेनी है वो कैसी लेनी है? सम संख्या होनी चाहिए, धन पॉजिटिव होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। परंतु एक्स का जो मान है वो 10 और 10 से छोटा। तो 10 और 10 से छोटी सम धन पूर्णांक 2, 4, 6, 8, 10 सम है, धन है, पूर्णांक है, 10 और 10 से छोटी है। कौन कौन सी अवयव आगे? 2, 4, 6, 8, 10। तो समुच्चय के सब अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है और बी के सब अवयव ए में विद्यमान है। तो ये कैसा समुच्चय है? समान समुच्चय। ए इक्वल टू बी, ये समान समुच्चय का उदाहरण है। समझ आ गया? अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का गुणज बताओ। 10 के गुणज 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट डॉट। तो इस समुच्चय के अवयव आगे कौन कौन से अवयव हैं? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। समुच्चय बी के अवयव आपको दिए हुए हैं, कितने हैं? 10, 15, 20, 25, 30, 35 डॉट डॉट डॉट। बताओ समुच्चय के सब अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है। ए के सब अवयव बी में तो विद्यमान है परंतु बी के सब अवयव ए में विद्यमान नहीं है। बताओ 10, 20, 30, 40 तो यहाँ में है, लेकिन 15, 25, 35 यहाँ में है का? नहीं है। ए के अवयव बी में है परंतु बी के अवयव ए में विद्यमान नहीं है प्रत्येक अवयव। तो ये समान समुच्चय का उदाहरण नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझ आ गया बेटा? पूछना है किसी को, जवाब दें। तो ये हो गया आपका चैप्टर 1.2 के 4 क्वेश्चन हो गए। चारों क्वेश्चनों में पार्ट हो गए आपके कौन कौन से? रिक्त, परमित और अपरमित और समान समुच्चय का उदाहरण हम आपको बता चुके हैं।
समझ आ गया? पूछना किसी को? आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, यहाँ से आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।